औरंगजेब का जन्म 3 नवंबर सन 1618 ईस्वी को दोहद नामक स्थान पर हुआ था, जो गुजरात और मालवा सूबों की सीमाओं पर स्थित था। उस समय उसके पिता शाहजहां दक्षिण के सूबेदार थे। वह एक बुद्धिमान बालक था और उसकी स्मृति विलक्षण थी। शीघ्र ही उसने कुरान और हदीस का अध्ययन पूर्ण कर लिया। उसे फारसी, अरबी के साथ तुर्की और हिंदी का भी ज्ञान था। काव्य साहित्य की अपेक्षा उसे उपदेशात्मक धार्मिक साहित्य में रुचि थी। ललित कलाओं, संगीत या चित्रकला से उसे घृणा नहीं थी, बस इन सबको वो परहेज करता था। अपने शासनकाल में उसने कोई भी भव्य मस्जिद या भवन का निर्माण नहीं करवाया। प्रारंभ से ही उसके चरित्र में धैर्यपूर्ण साहस तथा दार्शनिक प्रवृत्ति का प्रभाव था। सन 1634 ईस्वी में उसे 10,000 का मनसबदार नियुक्त किया गया। सन 1635 ईस्वी में जुझार सिंह बुंदेला के विद्रोह के समय उसे मुगल सेना का नाम मात्र का सेनापति नियुक्त किया गया। सन 1636 ईस्वी में उसे दक्षिण का सूबेदार नियुक्त किया गया। सन 1637 ईस्वी में फारस के राजघराने के शाहनवाज खां की पुत्री दिलरस बानो बेगम के साथ उसका विवाह हुआ। दक्षिण की सूबेदारी के काल में उसे प्रशासन, कूटनीति तथा सैन्य संचालन का अनुभव प्राप्त हुआ। सन 1644 ईस्वी में उसे दक्षिण की सूबेदारी के पद से हटाकर उसे गुजरात भेज दिया गया। सन 1647 ईस्वी में उसे बल्ख और बदख्शा का सूबेदार और प्रधान सेनापति नियुक्त किया गया। यद्यपि यह अभियान निष्फल सिद्ध हुआ, फिर भी इससे औरंगजेब ने अपने धैर्य और दृढ़ विश्वास के कारण प्रसिद्धि पाई। सन 1648 से 52 तक वह मुल्तान और सिंध का सूबेदार रहा। इस काल में उसने 2 बार कंधार को जीतने के लिए घेरा डाला, लेकिन उसे सफलता नहीं मिली। औरंगजेब ने बल्ख और कंधार के युद्धों में कठोर सैनिक गुणों का प्रदर्शन किया था, लेकिन उसके व्यक्तित्व का पूर्ण विकास दक्षिण की द्वितीय सूबेदारी के काल में हुआ। सन 1652 ईस्वी में उसे दक्षिण का सूबेदार दूसरी बार नियुक्त किया गया। दक्षिणी सूबों से राजस्व की पूरी वसूली नहीं हो रही थी, आय से खर्चा अधिक था। औरंगजेब ने इस आर्थिक संकट को हल करने में दूरदर्शिता तथा प्रशासनिक क्षमता प्रमाणित की। इन सुधारों से सूबों में आर्थिक समृद्धि आई। दक्षिण में ही औरंगजेब ने साम्राज्यवादी नीति को आक्रामक बताते हुए गोलकुंडा तथा बीजापुर को मुगलों के प्रत्यक्ष शासन के अंतर्गत लाने का प्रयास किया था, लेकिन शाहजहां प्रत्यक्ष शासन के पक्ष में नहीं था। कहा गया है कि यह सब दारा के विरोध के कारण था, जो औरंगजेब की प्रगति नहीं चाहता था। दक्षिण में ही औरंगजेब ने शक्तिशाली और अनुशासित सेना संगठित की, जिसका उपयोग उसने उत्तराधिकार युद्ध में किया। उत्तराधिकार के युद्ध में औरंगजेब ने अत्यंत सावधानी से योजना बनाई। सफलता प्राप्त करने के लिए उसने कूटनीतिक जाल बिछाया और मुराद को अपने साथ रखा। धर्मट के युद्ध में उसकी सफलता के 3 कारण थे। पहला, शाहजहां ने जसवंत सिंह को आक्रमण करने के लिए मना कर दिया था। दूसरा, शाही सेना के सेनापति कासिम खान ने युद्ध में भाग नहीं लिया। और तीसरा, औरंगजेब विरोधियों की अपेक्षा सैन्य संचालन में श्रेष्ठ था। सामूगढ़ के निर्णायक युद्ध के पूर्व ही उसने शाही सेना के सेनापति को अपने पक्ष में कर लिया था। औरंगजेब एक योग्य सेना नायक के साथ साथ एक सफल कूटनीतिज्ञ भी था। उत्तराधिकार युद्ध में उसकी सफलता का यही कारण था और इसके पश्चात औरंगजेब ने शासन करना शुरू किया। दोस्तों, आप सुन रहे थे औरंगजेब के प्रारंभिक जीवन की कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिख कर हमें जरूर बताएं। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और अगर आप सूर्या टॉक चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाले बेल आइकन को जरूर दबा दें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।